हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने पिछले वाले वीडियोस में रोधिका विभव, क्षय परत और पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़े हैं। तो आइए देखते हैं कि पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह किस तरह से होता है, जिसको करंट फ्लो इन पीएन संधि जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। तो देखते हैं, तो पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह जो है वह दो प्रकार से होता है। एक तो होता है अग्र अभिनति द्वारा, दूसरा होता है पश्च अभिनति द्वारा। अग्र अभिनति को फॉरवर्ड बायस भी बोलते हैं और पश्च अभिनति को रिवर्स बायस भी बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले अग्र अभिनति क्या होता है। देखते हैं, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन आवेश से जोड़ा जाता है तथा एन क्षेत्र को ऋण आवेश से जोड़ा जाता है तो इसे अग्र अभिनति या अग्र बायस कहते हैं। देखिए, ये है एक पीएन संधि डायोड, इसको बोला जाता है। हम लोग अब जस्ट अपने पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि पीएन संधि डायोड को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी, यहाँ पास एक बैटरी लगाते हैं तो पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। तो इसे जो है वह अग्र अभिनति में कहते हैं। देखिए, यहाँ पास आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि पी क्षेत्र को प्लस में रखना है और एन क्षेत्र को माइनस में रखना है। तो इसे अग्र बायस कहते हैं। इसका सांकेतिक चिन्ह है ये। आगे देखते हैं, बैटरी के धन सिरों को पी क्षेत्र से जोड़ा जाए तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। अब हमको पता है कि पी क्षेत्र में क्या रहता है, धन आवेश रहता है, और जब हम लोग पी क्षेत्र से बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि पी क्षेत्र का धन आवेश और बैटरी का धन आवेश जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। तथा माइनस सिरे को एन क्षेत्र से जोड़ा जाए तो वह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब एन क्षेत्र में जो है वह माइनस आवेश रहता है और इसको यदि बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं और अल्प आवेश रोधिका विभव की ओर जाती है। तो अल्प आवेश जो बनता है, जो इनमें अल्प आवेश, इन क्षेत्र में अल्प आवेश होता है, क्या होता है, धन आवेश, और इसमें अल्प मात्रा में होता है ऋण आवेश। तो ये जो है वह रोधिका विभव की ओर जाने लगते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। इसमें जो धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, जिससे उसके बीच का जो अवक्षय परत टूट जाता है और संधि में धारा प्रवाहित होने लगता है। देखिए, कुछ इस तरह से ये देखिए, ये जो इनमें एन में जो अल्प आवेश रहता है धन आवेश, और इसमें पी क्षेत्र में जो अल्प आवेश रहता है ऋण आवेश, वो जो है वो रोधिका विभव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। देखिए, यहाँ से अल्प आवेश जो है रोधिका विभव की ओर आ रहे हैं और इसमें कभी अल्प आवेश रोधिका विभव की ओर आ रहे हैं। और इस पूरे क्षेत्र में धारा प्रवाहित करने के लिए हम बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। और जब बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो एक स्थिति ऐसा आता है, जो ये बीच का जो अवक्षय परत दिख रहा है वो टूट जाता है और ये दोनों आपस में जो है वो मिश्रित हो जाते हैं। जब इसके बैटरी के वोल्टेज को अधिक से अधिक और बढ़ाया जाता है तो इसके बीच का अवक्षय परत टूट जाता है और इस तरह से जो है इसमें धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है। इसमें वोल्टेज को जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना ही अधिक धारा प्रवाहित होगी। तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि अग्र अभिनति क्या होता है। यदि भी समझ नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को और पीछे करके देख सकते हैं, 2-3 बार तो समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं पश्च अभिनति। देखिए, पश्च अभिनति रिवर्स बायस क्या है। जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण आवेश से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन आवेश से जोड़ा जाता है तो इसे पश्च बायस या पश्च अभिनति कहते हैं। हम लोग एन क्षेत्र में अग्र अभिनति में क्या कर रहे थे कि पी क्षेत्र को जो है वह बैटरी के धन आवेश से जोड़ते थे और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण आवेश से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा कर रहे हैं कि पी क्षेत्र को हम लोग ऋण आवेश से जोड़ रहे हैं और एन क्षेत्र को धन आवेश से जोड़ रहे हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि पश्च अभिनति में हम लोग पी क्षेत्र को ऋण आवेश में करते हैं और एन क्षेत्र को धन आवेश में करते हैं। तो इसे जो है वो पश्च बायस या पश्च अभिनति कहते हैं। यदि आप लोग पी क्षेत्र को धन आवेश कर देंगे तो वो अग्र अभिनति में हो जाएगा। आप लोग इसका खास ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका सांकेतिक चिन्ह ये देखिए, ये पीएन जो है पीएन संधि डायोड है और इसके पी क्षेत्र को हम लोग बैटरी के ऋण आवेश से जोड़े हैं और एन क्षेत्र को बैटरी के धन आवेश से जोड़े हैं। देखते हैं आगे। जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण आवेश से जोड़ा जाता है तथा एन क्षेत्र को धन आवेश से जोड़ा जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए चित्र में, ये देखिए, चूंकि हमको पता है कि पी क्षेत्र में क्या होता है, धन आवेश होता है और एन क्षेत्र में होता है ऋण आवेश। तो जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण आवेश से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को धन आवेश से जोड़ते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसमें का धन आवेश और इसमें का ऋण आवेश। किंतु क्या होता है
किंतु अल्प आवेश आकर्षित नहीं होते, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होता। देखिए यहाँ पर अब हमको पता है कि पी क्षेत्र में अल्प आवेश के रूप में क्या होता है, ऋणावेश, और इसमें अल्प मात्रा में होता है धनावेश। ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, इसलिए ये एक दूसरे से दूर हटते हैं। ये देखिए इसमें का जो अल्प आवेश रहता है वो एक दूसरे से दूर हटते जाते हैं, तो ये इस कारण जो है इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। किंतु जब बैटरी के वोल्टेज को लगातार बढ़ाया जाता है तो उसका रोधी का विभव टूट जाता है। देखिए जब इसमें बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो इसके बीच का जो रोधी का विभव रहता है वो टूट जाता है और इस प्रकार से जो है धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये हो गया पश्च बायस, पश्च अभिनति। पश्च अभिनति में धारा का प्रवाह नहीं होता क्योंकि उसके अल्प आवेश जो है वो एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, और अग्र अभिनति में जो है वह धारा का प्रवाह होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को समझ आया होगा अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये एग्जाम में आता ही है, तो आप लोग इसको अच्छे से इसका तैयारी कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।